दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ पर हम लोग नई शुरुआत करते हैं और ये जो शुरुआत करने का फ़ैसला होता है वो परिस्थिति के ऊपर भी होता है। आज एक ऐसे ही कुछ नई शुरुआत की कहानी हम लेकर आए हैं और इस कहानी को दिखाने के लिए हम आए हैं अभी शर्मा, ये जमुई रोड SH18 लखीसराय। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कहानी इस शेड की है जो अभी हाल में 1 महीना पहले यहाँ स्टार्टअप शुरू हुआ। काफ़ी लंबा चौड़ा ये शेड है। एक्चुअली ये बकरी फार्म है, गोट फार्म है और हाल में शुरू हुआ है। और हाल में ही शुरू करने वाले जो एक युवा हैं वो यहीं पर हैं, उनसे मुलाकात हम करने पहुँचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप स्क्रीन पर हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए सर बात तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि 1 महीना पहले ये बकरी फार्म की शुरुआत करने के पीछे राज क्या था, क्या सोच थी, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली। तो सर ये बताएं कि पहला तो अपना नाम और परिचय दे दे यहाँ का। मेरा नाम दुर्गेश राज और विलेज पोस्ट शर्मा, जिला लखीसराय। जिला लखीसराय। तो 1 महीने पहले ये आपने धांसू शुरुआत की है गोट फार्मिंग की। हाँ जी, तो ये कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहला चीज़ है कि हमारे गांव में सारा जितना भी खेती है, ज़मीन है, वहाँ पे धान और गेहूं का खेती होता है। अच्छा। और लोग पैसे से तंग हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, परेशान है कि पुराना किस्सा जो खेती का बदहाली। बस। हमें लग रहा था नहीं, उस खेती का जो ज़मीन है उसको हम कैसे दूसरे ढंग में यूज करें। खेती कितनी की होती है? खेती कितनी की है आपकी? मेरे पास 10 बीघे की ज़मीन। 10 बीघा खेत? जी। मतलब 10 बीघा खेत वाले किसान भी आज सुखी नहीं हैं। और देखिए अभी तो आगे इनसे बातें करेंगे हम लोग, लेकिन बात सही है कि आज खेती में हर किसान की हालत यही है और कहीं ना कहीं खेती से उबर करके आपने ये फैसला लिया। जी। उसकी तंगी से एकदम बहुत परेशान थे, बहुत। फसल मैं उपजाता था और मेरा रेट कोई दूसरा तय करता था जी। लेकिन आज अगर हमने ये काम शुरू किया है तो हमें पता है इसका रेट मैं तय करूंगा, कोई मेरे फसल का दूसरा रेट नहीं तय करेगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो सर गोट फार्मिंग, बकरी पालन को क्यों चुना? हाँ, वो लग रहा था कि ये चीज़ जो है मेरे एग्रीकल्चर से संबंधित है। मैंने गाय भी रखा, एक अभी लिया है तत्काल, और फिर मैं 9 और लूँगा, 10 मेरा टारगेट है। तो ये सब, और मछली पालन का किया, फिर एक और है देसला मुर्गा का भी हमारा टारगेट है, वो भी 2 महीना में होगा। तो ये सब चीज़ जो है हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है, क्योंकि ज़मीन मेरे पास है। ये एग्रीकल्चर, लोग बोलते होंगे कि भले कि ये दूसरा धंधा है, नहीं, मैं इसको एग्रीकल्चर मानता हूँ। बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, गाय पालन हो, मछली पालन, ये एग्रीकल्चर का एक प्रारूप। लोग मिश्रित खेती का ये पार्ट है जिसको हम लोग समेकित फार्मिंग बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी बोल सकते हैं। तो गाय आ गई हैं, अभी फिलहाल मछलियाँ भी आपने डाल दी हैं और बकरी का फार्म भी आपने किया। तो देखिए, पहले तो सर का मैं शेड दिखा दूं, एकदम बिल्कुल न्यू ब्रांड शेड है। तो सर बता दें थोड़ी लंबाई चौड़ाई और क्या खर्च आया यहाँ पे? ये 110 फीट लंबा है और 24 फीट चौड़ा है। अच्छा। ये लगभग 2500 स्क्वायर फीट का हमने बनाया है। तो दुर्गेश जी, इस शेड को बनाने में देखिए यहाँ पर तो मैं लगता है कि ऊपर में पतली आपने टीन की जो है डाली है और ये दीवार वगैरह डाली है। तो इस शेड में कितना खर्चा आया? ये शेड को बनाने में सर हमारा टोटल जो था वो आया था 2,20,000 रुपया। मिट्टी भराई, पोखर तालाब खनाई, और इसको टोटल करने में हमें 2,20,000 रुपया। 2,20,000 इसमें चला गया जी। और ये सब पिलर वगैरह, कटीला तार, ये सब 2,20,000। तो ये जो फेंसिंग कराई है सर आपने, ये टोटल जमीन कितनी है जिसमें ये मैं तालाब भी देख रहा हूँ और ये शेड भी आ गया? ये टोटल जमीन है 10 कट्ठे। 10 कट्ठे जी। अरे वाह। अगर डिसमिल में बात करें सर तो ये 35 डिसमिल। 35 डिसमिल जी। तो आपने ये शेड बना लिया, फेंसिंग करा लिया, अब कहानी शुरू होती है बकरियों की। तो बकरियां कौन सी नस्ल की हैं आपके पास, उसको कहाँ से लाए आप? हमारा जो भी बकरी है टोटल ब्लैक बंगाल है। अच्छा, देसी? जी, मेरी चॉइस है ब्लैक बंगाल। देसी को बचाओ जी, क्योंकि सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि मटन, अगर हमारा बिहार का मार्केट मटन का है और इससे बेटर मटन हमें लगता है पूरे दुनिया में किसी का नहीं। हालांकि सर दुर्गेश जी, जब लोग गोट फार्मिंग का इस तरह का सपना देखते हैं तो मैं देखता हूं वो लोग बड़े नस्ल पे काम करना शुरू कर देते हैं और आपने देसी को चुना, इस चीज़ के लिए मैं स्पेशली हैट्स ऑफ देता हूं आपको। मेरा चॉइस था जी, मेरा चॉइस है ब्लैक। देश बचाओ, देसी बचाओ। और इस बात पे एक मैसेज चाहूँगा कि दर्शकों के लिए, जो लोग शुरुआत करना सोच रहे हैं, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, देसी बकरी को लोग भले जो भी मानते हैं, लेकिन इतना प्रॉफिटेबल कोई भी बकरी नहीं हो सकता।
ये 3 बच्चे और 4 बच्चे देते हैं हर 6 महीने पे। आप बताइए, अगर 3 बच्चे भी दिए तो 6 बच्चे दिए और 5,000 में बेचे तो 30,000 आया। कितना खर्चा आएगा? 10,000, 20,000 तो बचेगा। आसपास के इलाकों में भी आपने ब्लैक बंगाल की फार्मिंग देखी होगी पहले? नहीं, नो, अभी तक नहीं देखी? जी नहीं। तो ये चीजें कहाँ से आपने यूट्यूब से देखा? सब यूट्यूब से, सुधीर सर का यूट्यूब देख रहे थे, बहुत सारे लोगों का देखा यूट्यूब, लेकिन सुधीर सर का वीडियो देखते हैं सर? हाँ, देखते हैं। उससे कुछ ज्ञान मिलता है? बहुत कुछ सीखा, उसी के बल पे खोल लिया बिना ट्रेनिंग का। जी, बहुत बढ़िया। और सौभाग्य से आज सुधीर सर भी आपके यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, संजोग था, कल ही मैसेज मैं कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ करवाना था पीपीआर वैक्सीन, जिसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है, ईटी का और एफएमडी का। तो हमने कल, संजोग था कि मैं बैठ के मैसेज कर रहा था, सर हमको हेल्प चाहिए आपका प्लीज। अच्छा। लेकिन मेरा संजोग देखिए या मेरा भाग्य कहिए, और सर हाजिर हो गए। शाम को मैसेज आया, मैं कल लखीसराय विजिट कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, इसी बहाने मैं भी आपसे मिल चुका हूँ। और सर ये बताएं कि बकरियां आपने ली कैसे? ये देसी बकरी कलेक्ट कैसे किया और कितनी संख्या है अभी? मैंने एक बार में जाके 33 बच्चे सहित, मैंने बच्चे सहित लिया था। लगभग उसमें 13 बच्चा था और 21 बकरी थी जी, और एक पाठा था, थोड़ा बड़ा था, वो अच्छा लग गया था। अच्छा। और लगभग अंदर 2.5 महीने का ही था। अच्छा। और दूध ही पी रहा था, और वेट जब किया तो उसका 14 kg आया। जी। तो ये कहाँ से लिए? वो पूछ रहा था। फार्म है बगल में, राम में। यहाँ देखिए, आगे तो यहीं पर आपकी बकरियां सारी फ्री रेंज में चरती हैं? नहीं, बिल्कुल। और ये सब जमीन भी आप ही की है क्या? पीछे जितनी दिखाई दे रही हैं? ओके। तो ये बता रहे थे आप सर, कहाँ से लिए बकरी? एक रामनगर बगल में ही था, पता किए तो वहाँ पे पता चला कि ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं। तो हम जाके देखे और हम कुछ भी नहीं सोचे, सीधा ले लिया। बात किए तो बोला ठीक है, 300 रुपये kg हम आपको देंगे। हम ये नहीं सोचे कि महंगा है सस्ता है, हमको लेना था उसमें। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी फिलहाल 1 महीने के अंदर सर, अभी 1 महीने के अंदर कोई बकरियों के साथ कोई खास परेशानी, ऐसी परेशानी आई क्या? हाँ, परेशानी आई। एक मोटिलिटी हुआ जो 6 दिन पहले ही हुआ है, और उससे ईटी हो गया था और मेरे समझ में नहीं आया। तो और वो लगभग 3 घंटा तक रही। मैंने जो भी हुआ उपचार किया, और इसलिए सुधीर सर को आपको कांटेक्ट करना पड़ा? हाँ, थोड़ा सा इसलिए लेके अब सलाह जरूरी है, क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, बस यूट्यूब का ट्रेनिंग है। जी। तो बाकी तो अब हमें लेना पड़ेगा ना उनसे। बिल्कुल। तो दुर्गेश जी, एक बात बताएं, जब ट्रेनिंग की बात करें, आपके हिसाब से क्या लगता है ट्रेनिंग बकरी पालन में कहाँ तक उचित है? 100% उचित है। तो आप पहले ले लें या खोलें तो जस्ट जल्दी ले लें। उसकी जल्दी ले लें। परेशानी स्वाभाविक है। हाँ, नहीं तो आप दिन भर उलझे रहेंगे उसमें। एक को सही करेंगे, दूसरा डैमेज रहेगा, फिर उसको लाइए, आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा सर, तो देख लीजिए, ये यही फार्म है, काफ़ी लंबा है, और एक गाय वहाँ पे आप बांधते हैं ना? जी। अभी तत्कालिक उसको यहाँ लाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पहले ही खोलने से पहले सोच लिए थे 1 साल तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जी, बिल्कुल। ये तो इसके लिए हमें, हाँ, हम सोच लिए थे, तो इसको चलाने के लिए इस फार्म को जी हमने सोचा गाय ले लेते हैं। और यहाँ पे सर आपने कुछ जमीन पे डलवाया है क्या? कि ये मिट्टी है सर, मेरे यहाँ नदी का एक बगीचा है, वहाँ का मिट्टी एकदम बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई मिट्टी, एकदम ड्राई है। कितना भी मतलब वो पेशाब करती है या गाय भी करती है, टोटल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है तुरंत। बिल्कुल। और संजोग ये थे कि मेरे फैमिली डॉक्टर भी आ गए हैं। जी आ गए। वेलकम सर, आइए सर, आइए। सुधीर सर, लगता है कि और भी लोगों से, जब यहाँ पे लखीसराय पहुँचे थे तो कुछ लोग इनसे मिलने आ पहुँचे थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। और बहुत अच्छा लगता है जब नए लोगों से सुधीर सर की वजह से परिचय हो जाती है। और उद्यमिता का जो ये आप देख रहे हैं आज वीडियो, कैसे खेती से ये आज निवेश किए हैं बकरी पालन में, गोट फार्मिंग बिजनेस में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसी ही कहानी हम लोग कोशिश करते हैं कि आज के युवाओं को, किसानों को दिखाएं कि आपके पास भी अगर जगह जमीन है तो कुछ नया कीजिए, कुछ बदलाव लाइए। मैं अपने गांव का पहला हूँ, मैं हर समय पहला है आप? पहला है, क्योंकि हम देखे जो काम कोई नहीं करे उसी को करो। इससे पीछे कुछ, हम पहले भी, मेरे गांव में कोई दुकान नहीं था सिंगार का, मतलब कॉस्मेटिक्स का। अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम खोला था। जी। ये गवाह है। और आज 10 दुकान है और मैंने उसको छोड़ दिया। चलो अब तुम लोग चलाओ, मैं दूसरा धंधा में जाता हूँ। हमेशा यानी कि यूनिक काम करना है। यूनिक और एक्स्ट्रा अपने गांव में फिर बकरी पालन का भी यूनिक काम। ये मेरा सफल हो गया ना सर, तो मेरे गांव में फिर 20-25 लोग रेडी हैं, आते हैं देखने के लिए, मुंह पे हैं कि अगर ये थोड़ा सा देखेंगे कुछ अच्छा तो हम भी खोलेंगे। और आपका गांव जो है सरमा, काफी चर्चित है। बहुत प्यारा गांव है सर, बहुत प्यारा गांव भी है और हाईटेक गांव है। यहाँ पढ़े लिखों की और उद्यमिता की भी संख्या ज्यादा है। एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग चाहते हैं, लेकिन है कि लोग फंसे हुए बस धान और गेहूं में, इसे निकल नहीं पा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया।
प्रॉब्लम यहाँ पे बस थोड़ा सा मेरे गाँव के साथ। जी। तो सर आपसे तो लगता है कि परिचय इनको 1-2 दिन पहले मैसेज के थ्रू हुआ? कल ही मैंने मैसेज किए कि हम भाई नया नया किए हैं, अच्छा। कुछ जागरूकता अभियान के तहत हमको भी जागरूक कीजिए। एक दिन पहले का मैसेज। तो संयोग ऐसा था कि मेरा पहले से प्लान लखीसराय जिला का विजिट करने का प्लान बन चुका था, क्योंकि 8-10 गुड फार्मर इस डिस्ट्रिक्ट से हमारे संपर्क में हैं जी। तो उसी के दरमियान हम यहाँ आए हुए हैं। और मैसेज भी देना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं सर ना कि आप हर जगह चले जाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही व्यस्त जीवन है सुधीर सर का। हाँ, जिस तरह से ये लखीसराय का टूर हुआ, अगर आपके ज़िले में टूर होता है तो ज़रूर उस समय कांटेक्ट करें। लेकिन जी, लखीसराय में आए तो कम से कम 8-10 गुड फार्मर मेरे संपर्क में यहाँ हैं जी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो। लेकिन यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में मात्र 1 फार्मर है मेरे संपर्क में या 2 फार्मर हैं तो वहाँ तो हम जाएंगे तो मेरा कॉस्टिंग ज़्यादा गिरेगा और समय भी बर्बाद होगा, जो सच्चाई बात है। इसलिए वहाँ से बचते हैं और जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ जाने की कोशिश करते हैं और जो रियल फार्मर हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको जागरूक करते हैं। तो अभी सर आपने एक समस्या बताई थी, तो वो समस्या का डिस्कस किया है सुधीर सर से? अभी नहीं सर, अभी नहीं किया। नहीं, बैठ के तो कैमरे के सामने थोड़ा सा बताएं सर सुधीर सर, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सर आप अपना लाइव बताएं। मैंने इनको वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूछ रहे थे। अच्छा। और कुछ लेना है कि इमरजेंसी में कि फर्स्ट एड बता दीजिए, तो ताकि मान लीजिए इमरजेंसी में कोई ना रहे तब हम क्या करें। किसी को फ़ोन लगा रहे हैं, वो फ़ोन ना उठा रहे हैं या मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, तो उस वक्त हम क्या करें। हमारे घर में क्या वैसा सामान पड़ा हुआ है कि उसको हम यूज करें तो बकरी को कुछ न की जगह हाँ तो फायदा होगा। जी जी जी। तो कुछ इस तरह की इनको जानकारी चाहिए। और मेरे ख्याल से सर ट्रेनिंग भी ले, और साक्षात जब सुधीर सर से भेंट हो ही गई है आपको तो ट्रेनिंग भी ले लेंगे। और अब तो बहुत आसान है सर कि बिहार के राजधानी पटना में ही ट्रेनिंग सेंटर हो गया है, वहाँ भी आप नज़दीक है आकर ले सकते हैं। और ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमेशा अक्सर चलता रहता है। और जिन भाइयों को इनके जैसा और भी कोई इच्छुक हैं तो ज़रूर पता करें। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से भी बकरी पालन अगर शुरू कर रहे हैं तो नहीं ट्रेनिंग लिया है तो पहले ले लें, और नहीं तो शुरू कर दिया है तो तुरंत ले लें, क्योंकि ऐसा अक्सर घटनाएं होती रहती है जहाँ माथा खराब हो जाएगा। फिर बता नहीं सकते क्या क्या चलने लगता है, पागल हो जाता है, परेशान हो जाएंगे। मतलब बकरी को समझना बड़ा कठिन। एक बकरी सर ही आए थे, मेरे जो फैमिली डॉक्टर ही एक तरह से। घरेलू डॉक्टर मेरा। क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, अच्छा अच्छा, घरेलू डॉक्टर यही है जी। फर्स्ट एड मतलब मेरे फैमिली में भी और यहाँ भी यही सब कुछ करते हैं। क्या बात है, बहुत तो अब नहीं बता सकते, जो चिल्लाती थी ना तो मेरा फटता था। कैसे कितना दर्द है उसको, ये दर्द होता है। वो पेशाब वगैरह भी रुकता है उस समय भी बहुत चिल्लाती है। उसमें भी होगा। मतलब कि यहाँ अगर चिल्ला रही है तो लगेगा 1 किलोमीटर सच में आवाज। ये इंट्रोटॉक्सिनिया का लक्षण बता रहे हैं। इंट्रोटॉक्सिनिया लक्षण वैक्सीन दिए हुए हैं नहीं तो वैक्सीनेशन का वैक्सीन नहीं किए, इसीलिए सर से संपर्क कर रहे थे कि मुझे सारा वैक्सीन देना है, सारा जानकारी हमको। चलिए उस पर तो विस्तार से सर आप लोग बात करेंगे। लेकिन सर एक क्वेश्चन इनसे अभी पूछ ले, थोड़ा हमेशा दर्शक जानना चाहते हैं कि वो जो बकरियां खरीदी है ना, क्योंकि बहुत लोग को इनिशिएट करने के लिए ना वो चीज़ जानना होता है कि कैसे खरीदा, तो वही तो बता दिया आपने, क्या भाव में खरीदा था ये ज़रा शेयर कर दें। 300 रुपये केजी दिया था ब्लैक बंगाल। 300 रुपये पर केजी? जी, पर केजी। आपके इलाके में मटन का क्या रेट है? 650। 650। और ऐसे आमतौर पे क्या कटर कितने में ले जाते हैं? लखीसराय जिला का क्या मतलब, हालांकि आपको तो अभी इस चीज़ से पाला नहीं पड़ा है। नहीं सर, हमें कोई इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। और एक प्रश्न और छूट गया है जो कि आपसे पूछेंगे कि इतनी खेत है आपकी, तो अभी बकरियों को आप देख रहे हैं वहाँ पे मैं कि सूखा चारा रखा हुआ है, तो यहाँ पर अभी हरा चारा का भी तो प्रबंध आप कर सकते हैं, लगाया है कि नहीं? लगा हुआ है। अच्छा, क्या क्या लगाया है? अभी 2 तरह का घास है, एक न्यूट्रोफीड हम लगाए हैं और एक मेरे यहाँ नरकटिया बोलता है, और शायद एक और क्या बोलता है उसको हमको नहीं पता, नन्हिया, बहुत सारा उसका नाम है। ये 2 चीज़ अभी मेरे पास अवेलेबल है। और तीसरा हम अभी जस्ट सुपर नेपियर लगा रहे हैं। सुपर नेपियर। और आपके ऐसे जिला में दलहनी का क्या पोजीशन है, अच्छी होती है? मेरे यहाँ दलहन नहीं होता है सर, वो तो नहीं मिलेगा फिर। उसके लिए हमको बरहिया ताल छत्र घुसना पड़ता है, जो इस साल हम थोड़ा सा व्यस्त रहने के कारण हम प्रबंध नहीं कर पाए। इस इलाके में सूखे चारे में मेनली क्या आप बकरी को प्रोवाइड? केवल गेहूं का जी, अभी उपलब्ध है मेरे पास। और बकरियां वो चाव से खा रही है। लेकिन इसका अल्टरनेट तो सुधीर सर यही होना चाहिए कि हरा चारा भी कुछ साथ में सप्लीमेंट दे। हरा चारा नहीं मिलेगा तो ओनली गेहूं का भूसा बकरी रह ही नहीं पाएगी। जरूरी है, कोई भी जानवर नहीं रह पाएगी। यदि हरा घासा यदि कम का, बहुत सारे फार्मर लोग बोलते हैं, मेरे पास फोन भी आते रहता है, देखिए ना बकरी में वर्षण हो रहा है, दूध नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले खाना ही पूछते हैं। तो हम बोलते हैं गेहूं का भूसा खिला रहे हो जी, तो कि हाँ। हरा घास खिलाते हैं, तो कितना खिलाते हो हरा घास? तो कम से कम जो भी गेहूं का भूसा दे रहे हैं, कम से कम 4 केजी हरा घास अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि आप वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, हरा घास अभी कौन सा घास जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो, यदि वो घास नहीं आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है
तो फिर अलग से आपको दाना खिलाना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन रहे, फैट भी रहे, सारा दाना मिश्रण बनाना पड़ेगा, तब जाके बकरी पालन संभव हो पाएगा। लेकिन अधिकांश लोग गलतफहमी फैलाते हैं कि देखिए हम गेहूं का भूसा पालन कर रहे हैं, यूट्यूब पर दिखला देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि गेहूं का भूसा आप खिला रहे हैं तो उसके साथ और क्या खिला, वो नहीं बताते हैं। सिर्फ सप्लीमेंट जरूरी है, लेकिन अपने को सिर्फ काबिल शो करने के लिए दिखला देते हैं, और उनके चक्कर में बहुत सारे किसान फंस जाकर बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, गेहूं के भूसा में ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है, ना प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है। तो जब भी उसका आप यूज कीजिए तो अलग से उसको आप सप्लीमेंट के रूप में दीजिए, या तो हरा चारा के माध्यम से दीजिए, नहीं तो दाना के माध्यम से दीजिए। लेकिन कुछ लोग अपने को बहुत तेज बनने के लिए दिखलाते हैं कि देखिए गेहूं के भूसा पर हम बकरी पालन इतना साल से कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने को काबिल बनने के लिए करते हैं। उनसे आग्रह है किसानों को भ्रमित न करें, उसके ओरिजिनल आप क्या करते हैं, कितना दाना दे रहे हैं, कितना घास दे रहे हैं, पूरा डिटेल्स में बताएं, आग्रह है उनसे। बिल्कुल। और किसानों को आप लोग जागरूक होइए, उससे वीडियो के चक्कर में न पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और दुर्गेश जी के लिए तो बिल्कुल अब तो शुरुआत कर चुके हैं, और आपके लिए तो सर बहुत बढ़िया बात है कि खेत की कमी है नहीं, आपके पास भूमि बहुत ज्यादा है। अभी प्रैक्टिस करते हैं गेहूं के भूसा के बारे में आपका क्या विचार बनता है? कुछ है ही नहीं उसमें, वो तो सिर्फ पेट भरने के लिए है। भरने के लिए। जी। तो भाई सुन लीजिए, ये सच्चाई है, यूट्यूब पे ना हर बात सच नहीं होता। जी, बहुत सर ने ठीक कहा, कुछ लोग बस रात दिन वहाँ पे भौंकते रहते हैं कि हमारा चैनल चले। लोग बता दें गेहूं का भूसा खिला रहे हैं, उसके साथ 40 रुपया का हम फीड खिला दे रहे हैं। 40 रुपया जो भी खर्चा करेगा फीडिंग कॉस्ट, वो बकरी पालन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये भी बात इसलिए उस झांसा में ना आइए, जहां तक आपका फीडिंग कॉस्ट रहेगा तभी आप सफल हो पाइएगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि हम 30 रुपया खिलाते हैं, यहाँ तक कि हम ये भी बता दे रहे हैं कि जो लोग 20 रुपया भी प्रतिदिन खिला रहे हैं बकरी को, वो किसानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो सफल हो ही नहीं सकता है 20 रुपया खिलाकर। लेकिन कुछ लोग बना दे रहे हैं वीडियो, यानी कि कहीं से न कहीं दूसरा जगह कमा रहे हैं, या कुछ एक्स्ट्रा आपको बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। सावधान, हमारा तो काम ही है जागरूक को जगाना और सावधान करना। बिल्कुल, दुर्गेश जी का अभी नया शुरुआत है, हालांकि सर घबराने की जरूरत नहीं है, संपर्क में रहिए। के पास जो फील्ड वर्क करते हैं ये भी आए हुए, इनका ही विचार। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है सर। चलिए सर, बहुत अच्छा। और दुर्गेश जी, यानी कि मोटा मोटी 5 लाख रुपए का निवेश हो चुका है इस उद्योग में। 4,91,898 एग्जैक्ट। देखिए, तो इसको बोलते हैं एक एक पाई का हिसाब रखा है। चलिए, बिल्कुल, और शुभकामनाएं सर। थोड़े 2-4 महीने और कर लें, उसके बाद फिर अगली विजिट होगी, तो फिर अभी एक आध लॉट निकल जाए सर का, तो फिर उसके बाद हम विजिट करेंगे। हाँ, बेटर होगा सर। हमको पता है, मतलब हमारा अपना टारगेट के आसीन जो होता है दशहरा के टाइम जी, हम यहाँ से 1.5 से 2 लाख तो निकालेंगे, चाहे जैसे निकालें। चलिए, बहुत बढ़िया। अपना है, और ऐसे ही छोटे छोटे हम नहीं जानते जी, हम अपना कर्म कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप बिल्कुल करेंगे, यकीन है तो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। और चलिए, और भी लखीसराय में कुछ फार्म है, कुछ शुरुआत हुई है, जिसको कवर करने की हम कोशिश करते हैं सुधीर सर के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।